हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 57,000 शिक्षक भर्ती लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। शिक्षक की पदों में बढ़ोतरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिक्षक के पदों में बढ़ोतरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। गणित और विज्ञान को लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम नया रायपुर के महानदी भवन के आगे में मौजूद है, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये शिक्षक है जो काफी समय से अपनी भर्ती को लेकर के चर्चा में है। काफी लंबे समय से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनकी शिक्षक भर्ती सही तरीके से हो जाए, ये लोग एक अच्छी जगह पर अपनी नौकरी कर सके, क्योंकि काफी लंबे समय से इन लोगों ने काफी पढ़ाई की है, जिसमें इनका काफी समय गया है, इनकी आयु भी कहीं ना कहीं खर्च हुई है, और अब ये अपने माता पिता के लिए एक अच्छी सी नौकरी चाहते हैं कि नौकरी करके ये अपने माता पिता का कर्ज उतार सके, जो उन्होंने इनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया है, कम से कम वो तो ये वहां से निकाल सके और अपने आगे का जीवन यापन सुख से कर सके। लेकिन उसके लिए भी इनके आगे बड़ी से बड़ी चुनौती आ रही है। कभी ये मानवता मैदान में प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, कभी पुलिस की गाड़ियों में इन्हें भरकर वापस मारना छोड़ा जाता है। जगह जगह इनके प्रदर्शन आज तक हमने देखे हैं, लेकिन आज इस वक्त ये लोग यहाँ पर नया रायपुर में इस महानदी भवन में जो मौजूद हुए हैं, ये किसी प्रदर्शन के लिए नहीं आए थे। ये एक छोटी सी घटना घटी थी, उस बात की पुष्टि करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें ऐसा जवाब दिया गया जिनसे ये लोग आक्रोश में आ गए, और वो तब से अब तक यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या मामला था? आज आप लोग सिर्फ बात करने के लिए आए थे, लेकिन बातचीत के अलावा ये धरना क्यों हुआ? जी, हम लोग संचालनालय गए थे। लोक शिक्षा संचालनालय के प्रमुख है संचालक महोदय ऋतुराज जी, उनसे मुलाकात किए कि जो 5,000 का सरकार वादा की है उसमें हमारा पद है ही नहीं, गणित और विज्ञान के करके। तो उन्होंने बताया कि आपके पद नहीं है तो आप जा करके दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, दूसरे नौकरी की तैयारी करो। तो क्या हम इसी के लिए बैठे क्या कि हम दूसरे नौकरी के लिए आए यहाँ करके? हम उनसे ये बोलने आए थे कि हमारी पदों की संख्या में वृद्धि हो, और साथ ही साथ हमारे जो पद है गणित और विज्ञान के, उसको शामिल किया जाए करके। लेकिन देख रहे हैं कि हमारे जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं, और ऐसा जवाब दे रहे हैं जैसे तानाशाह हो चुके हैं। तो क्या सरकार से लेकर के जो अधिकारी है वो भी तानाशाह हो गए हैं? क्या हम शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं वो गलत है क्या? जब यहाँ 78,000 से अधिक पद रिक्त है तो हमें शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दिया जा रहा है? जबकि इन्हीं की सरकार ने 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी मोदी की गारंटी के नाम से विधानसभा चुनाव के पूर्व, और अभी तक एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। फिर भी ऐसे दुआ भेद क्यों कर रहे हैं, दूजा भेद क्यों कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। कितनी संख्या है शिक्षकों की संख्या जो अभी आपकी इस मुहिम में अब तक है, कितनी संख्या है? हमारे जो साथी है जो डीएड बीएड कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में, वो लगभग 4 लाख से 5 लाख लोग हैं। इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, किसी का उम्र सीमा पार होते जा रहा है, और कोई घर के माता पिता बीमार पड़े हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ आंदोलन में आ रहे हैं। जो स्कूल में अभी पढ़ाते रहते, अपने माँ बाप का सेवा करते रहते, वो अभी आंदोलन रहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। क्या इसका असर आगे पड़ेगा, मतलब चुनाव में? या जी बिल्कुल, अभी सरकार हमको तड़पा रही है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सरकार भी तड़पेगी जब उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा। सरकार को हम भी दिखाएंगे कि यदि हमारी भर्ती नहीं निकाली जाती है, हमें वो पद नहीं दिया जाता है जिसका हमको वादा किया गया है, तो उनको भी यही चीज देखने को मिलेगा कि हम भी उन्हें जीतने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका आक्रोश इतना बड़ा हुआ है कि ये लोग इसका असर सीधे सीधे चुनाव पर दिखाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई थी, जिसमें से 5,000 का इन्हें फिलहाल आश्वासन दिया गया था कि हम 5,000 शिक्षकों की भर्ती देंगे, लेकिन उसमें भी अब इनके साथ समस्या ये खड़ी हुई है कि 70 से 80% जो है अभ्यर्थी इनके, वो गणित और विज्ञान के हैं। अब 5,000 में से गणित और विज्ञान के ही अभ्यर्थी 70 से 80% के हैं। अब उनके लिए जगह केवल 8 बचती है, 7 बचती है, 6 बचती है। अब इनके आगे यही समस्या है। अब देखना ये होगा कि इनकी जो समस्या है वो कहाँ जाकर के खत्म होती है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम संदीप कुमार साहू है, और मैं फिलहाल रायगढ़ से हूँ, लेकिन बिलासपुर में रहकर तैयारी करता हूँ। आप रायगढ़ से यहाँ तक आए हैं? जी मैम, हम लोग ट्रेन से आए हैं, मेरे दोस्त भी आए हैं साथ में। मैम, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि पहले सरकार ने हमने सरकार को नहीं कहा था कि आप हमारे लिए ये वादा करो, वो वादा करो, लेकिन सरकार जो है चुनावी लुभावना देने के लिए 57,000 शिक्षक भर्ती की एक मुहिम चलाती है, जिससे सारे युवा जो है शिक्षा की ओर प्रलोभित होते हैं।
हमने भी किया डीएड बीएड, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने भी डीएड बीएड किया क्योंकि पीसीएस में बहुत बड़ा कंपटीशन भी है। शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं एक आसार बन सकता है एक अपने रोजगार को बनाने के लिए। लेकिन सरकार उसके बाद 57,000 जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद 57,000 शिक्षक भर्ती को छोड़ के विधानसभा में मुद्दा उठता है कि 33,000 शिक्षक भर्ती की जाएगी, लेकिन वो भी आगे कुछ पास नहीं होता है। उसके पश्चात 16 हजार का फार्मूला हमारे लिए रखा जाता है, वो भी आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद लास्ट में चुनाव, ये अपने युवाओं का आक्रोश देख के, अपने आंदोलन देख के सरकार 5,000 भर्ती करने के लिए मतलब एक प्रस्ताव पारित करती है। उसमें भी जो है हम यहाँ जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी हम लोग विज्ञान और गणित संकाय से हैं। उस 5,000 में हमें गणित और विज्ञान के जो पद हैं वो दिखने को नहीं मिलते हैं। हम भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर से भी पैसा लगा है, हमारे माँ बाप भी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम भी कितने खर्चों से, हम तो उधार मांग के यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुए हैं। हम भर्ती नहीं देंगे, सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे अंदर बहुत दर्द है। सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरे अंदर से निवेदन करता हूँ कि प्लीज हमें इस बार मौका दे। भले ही 5,000 आप निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप विज्ञान और गणित का पद हमें दें। आपसे विनम्र निवेदन है। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको, अगर सरकार अभी भी नहीं मानेगी और तो इसके आगे आप लोग को क्या लगता है? कुछ बिजनेस करेंगे या वाकई में जैसा इन्होंने आपको जवाब दिया, जो कि सही नहीं था इनका जवाब, कि आप कुछ दूसरा कोर्स कर लीजिए, तो क्या आप आगे सोच रहे हैं? मैम ये तो ये है कि बाकी में भी कोई पोस्टर नहीं आ रहा है। इन लोग बोलते हैं कि दूसरी चीज की, किस चीज की तैयारी करें? कोई ढंग से पोस्ट आए तो ये सवाल आपने उनसे किया था कि हम दूसरा कोर्स करें तो कौन सा करें, वो भी बताइए। उन लोग सुनते ही कहाँ मैम। एक तो ऊंचे सुर में बोले कि इसका हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, सर नहीं आ रहा है, तो बोले नहीं आ रहा है तो दूसरी चीज की तैयारी करो। इतने बदतमीजी के साथ बोलेंगे, उनको क्या बहस करेंगे? ऊपर से ये रहता है कि 2 आदमी जाओ, 3 आदमी जाओ, ऐसा करो वैसा करो, शांत रहो। इस कारण से ज्यादा सुनने में आया था कि आप लोगों को गेट के बाहर धकेल दिया गया था और बंद कर दिया गया था। जी हम लोग को गेट के बाहर ही रख दिया गया था। मात्र 3 जने बस मिलने के लिए दिए थे। इतने लोग आए हैं लेकिन बोले कि सिर्फ 3 जने जाना है करके। फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण 3 जने ही गए थे। उन लोग को भी ऐसे ऊंचे सुर में हम लोग को बोला गया है कि दूसरी चीज की तैयारी करो, ये है, हम लोग नहीं कर सकते, बाहर जाओ, जो करना है, ऐसे टाइप में कुछ लैंग्वेज बोले तो हम लोग का अच्छा नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैम, हम लोग ऐसे राजनीति करने वाले नहीं हैं या फिर ऊंचे आवाजें बोलने वाले नहीं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमने सामने सभ्य भाषा से वापस दे दिया। फिर बोले कि जहाँ वहाँ जाना जाओ करके बोले। हम लोग यहाँ हैं लेकिन सीएम सर नहीं मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं शिक्षकों के साथ किस तरीके से बर्बरता यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं। कहीं इन्हें जेल में डाला जाता है, कहीं इन्हें घसीटा जाता है, और अब जब ये अपनी बात रखने के लिए महानदी भवन तक आए हैं तो इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इन्हें बाहर ढकेलकर गेट लगा दिया जा रहा है, इनके साथ बदतमीजी की जा रही है। इनसे ये कहा जा रहा है कि अब ये नहीं, तुम कोई दूसरा कोर्स करो। मतलब ये है कि बचा खुदा जो समय इनके पास है, अब ये दूसरी किसी विद्या को अर्जित करने के लिए अपना वो समय देंगे और अपना फिर से कोई कर्ज इनके माता पिता उठाकर इन्हें फिर से उस नई पढ़ाई के लिए तैयार करेंगे। और जब ये पढ़ लिख करके वापस जब आएंगे नौकरी मांगने के लिए, तो फिर से इनके साथ यही सलूक किया जाएगा। अब इसका फैसला जो है वो जनता के हाथ में है कि जनता क्या चाहती है, एक अच्छा पढ़ा लिखा भारत या फिर अनपढ़ भारत, जहां पर शिक्षा की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षित भारत रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा और सब कुछ डिसिप्लिन में रहेगा। और अगर शिक्षित भारत नहीं रहा तो जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है, ये रोज बरोज बढ़ता ही रहेगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।